अब ऋषियों ने एक बात पूछी, सौनकादि ऋषियों ने एक बात पूछी सूत जी से। बोले महाराज जी, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो श्रवण ही न कर सके, कीर्तन ही न कर सके, मनन ही न कर सके, तो उस व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा? ध्यान में यही बात। श्रवण मनन कीर्तन करने में समर्थ सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, श्रवणम कीर्तनम शंभो मननम च महत्तरम त्रयम साधन मुक्तं च विद्यते वेद सम्मतम। जीव के कल्याण के संसार चक्र से छूटने के परम पवित्र 3 साधन हैं। भगवान शिव के मंगलमय चरित्रों का श्रवण, उनके पवित्र नामों का कीर्तन, उनकी लीलाओं का चिंतन, ये 3 वेद सम्मत, वेद समर्थित ये 3 साधन हैं। इनका आश्रय लेकर के जीव का कल्याण हो जाता है। हे व्यासी, प्राचीन काल में मैं विचरण करता हुआ मंदराचल पर पहुंचा, वहां कठोर तपस्या करने लग गया। उस समय भगवान शिव ने आज्ञा देकर अपने प्रधान गण नंदिकेश्वर को भेजा और नंदिकेश्वर को देख करके मैंने प्रणाम किया। नंदिकेश्वर ने मुझे साधन का निर्देश करते हुए कहा, उवाच मह्यम सस्नेहम मुक्ति साधनम उत्तमम श्रवणम कीर्तनम शंभोर मननम वेद सम्मतम। श्रवण कीर्तन मनन यही वेद सम्मत साधन है। तो ये बात नंदिकेश्वर भगवान ने हमको बताई, और नंदिकेश्वर भगवान को भी साक्षात शिवजी ने मेरे पास भेजा था। वही बात है व्यास जी मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा कह करके सनत कुमार जी दिव्य विमान में बैठ करके ब्रह्मधाम चले गए। अब ऋषियों ने एक बात पूछी, सौनकादि ऋषियों ने एक बात पूछी सूत जी से। बोले महाराज जी, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो श्रवण ही न कर सके, कीर्तन ही न कर सके, मनन ही न कर सके, तो उस व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा? ध्यान में यही बात। श्रवण मनन कीर्तन करने में समर्थ है वो तो कर लेगा, जो इसमें भी असमर्थ है वो कैसे करेगा? जैसे उदाहरण हम आपको देते हैं, कोई व्यक्ति बहरा है, सुनता ही नहीं, तो बिना श्रवणेंद्रिय के वो श्रवण कैसे करेगा? कोई व्यक्ति गूंगा है, बोल ही नहीं सकता, तो बिना जिह्वा के कीर्तन कैसे करेगा? कोई व्यक्ति विक्षिप्त है, पगला है, कुछ समझता ही नहीं, न कुछ सुने न कुछ समझे, बदूना टाइप का है, वो ऐसा आदमी जो कुछ समझता ही नहीं है, कुछ ज्ञान ही नहीं, जिसको बोध ही नहीं, न सुने न समझे, जड़मती। तो वो जड़मती व्यक्ति जो है वो कैसे मनन करेगा? तो मान लो कोई बहरा है, गूंगा है, अत्यंत जड़मती है,
तो वो तो व्यक्ति न श्रवण कर पाएगा, न कीर्तन कर पाएगा, न मनन कर पाएगा। ऐसे व्यक्ति का भी कल्याण हो सकता है क्या? बोले हाँ। स्वामी जी विशेष ध्यान से सुनिए, ऐसे जीव का भी कल्याण हो जाएगा। गूंगा हो, बहरा हो, जड़ हो, ऐसे व्यक्ति को भी शिवलिंग दे दिया जाए और शिवजी की पूजा में लगा दिया जाए तो वो व्यक्ति, उस जीव का भी कल्याण हो जाएगा। और भैया, जितने देवी देवताओं की सेवा पूजा है उनमें सबसे सस्ती सेवा पूजा शंकर जी की है। हमारे भगवान जो है ना, रामकृष्ण नारायण, इनकी पूजा बड़ी महंगी है। बहुत सोना चांदी मंदिर में होता है, सेज है, ये है, वो है, और कहीं 7 बार भोग, कहीं 8 बार भोग, कहीं 11 बार भोग, कहीं 13 बार भोग। और भोले बाबा 1 लोटा जल चढ़ा दो, बिल्व पत्र चढ़ा दो, अक्षत चढ़ा दो और ऐसे गाल बजा दो, बड़बड़ बड़बड़ कर दो, बस उसी से भोले बाबा राजी हैं। तो जो व्यक्ति किसी भी साधन में समर्थ नहीं है, वो व्यक्ति केवल भगवान शिव की पूजा करने लग जाए, भगवान शिव की पूजा करने मात्र से उस जीव का कल्याण सुनिश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हमारे श्री वेंकटेश स्वामी जी जो है ना, इनकी तो परंपरा में शिवलिंग को, लिंगायत परंपरा में शिवलिंग को कंठ में धारण करते हैं और नित्य प्रति शंकर जी की पूजा, स्त्री हो पुरुष हो, नित्य प्रति भगवान शिव की पूजा किया जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। केवल 3 बार जाकर भगवान शिव के दरबार में कह दे, महादेव 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 महादेवेत यो बदेत एकेन शंभुक्रीतस्यात् द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत्। ऐसे करुणामय भगवान शिव हैं। 3 बार जाकर इनके द्वार पर कोई कह दे महादेव महादेव महादेव, 1 बार के महादेव के उच्चारण से तो शंकर जी कहते इसने हमको खरीद लिया है। अब 2 बार और बोल दिया, अब मैं इसको क्या दूं, मैं तो कर्जदार हो गया। इतने दयालु हैं भगवान शिव। तो भैया, जो जीव श्रवण मनन निधिध्यासन के योग्य भी न रह गया हो, वो भगवान की सेवा पूजा करे।